ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 3 ऑन वेक्टर्स और आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वन इज़ दैट द रिजल्टेंट विल बी अ स्केलर एंड द अदर इज़ दैट द रिजल्टेंट वुड बी अ वेक्टर। तो जब स्केलर होता है उसके लिए हमने पूरा कर लिया। नाउ वेक्टर, अब देखो एग्जाम्पल देते हैं। जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास वर्क आता है विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और जब इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास एक क्वांटिटी आती है टॉर्क, जो आप पढ़ोगे, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो अब लास्ट लेक्चर में तो जो रिजल्टेंट आ रहा था इट वाज अ स्केलर, तो बहुत ईजी था क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था। बट इधर जो हम सी कैलकुलेट करने चाहते हैं उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। वन इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज इट्स डायरेक्शन। दोनों चीज़ें हमें पता करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा डॉट एन कैप। अब देखो उधर क्या था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा था। ठीक है, इट वॉज योर मैग्नीट्यूड। इधर मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, दिस पार्ट इज योर मैग्नीट्यूड। ओके, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। एंड ये जो एन कैप है ये क्या बता रहा है आपको? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन आ रहा है इसकी क्या खासियत होती है? ये जो एन कैप है, ये जो एन कैप आता है ये परपेंडिकुलर होता है आपके वेक्टर ए से एंड परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी से। दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब सपोज आपका जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है वो आपके एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा? उसको जेड प्लेन में होना पड़ेगा। ठीक है, यही तो हमने करा था जब हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ करते हो तो एक्स वाई एक प्लेन होता है और जो जेड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इनफैक्ट ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो एन कैप क्या होता है? ऐसा यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, जब हम ए और बी इसको एक प्लेन मान लो। ठीक है, अब जो हम एन कैप की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, मतलब या तो वो ये होगी ऊपर या फिर वो होगी नीचे। यही तो है, या तो ऊपर की साइड होगी या नीचे की साइड होगी। अब हमको ये निकालना है तो इसके लिए हम रूल यूज करते हैं, दैट इज योर राइट हैंड थंब रूल। इसको देखते हैं। ओके, तो देखो अब इसमें क्या डिफर करता है कि आप जो डायरेक्शन है वो ए से बी ले रहे हो या फिर बी से ए ले रहे हो। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल सबको पता है कि हम ऐसे कर्ल करते हैं अपनी फिंगर्स को और फिर जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट आउट करता है वही हमारी डायरेक्शन होती है। तो सिमिलरली इधर जो आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी इट विल बी गिवन बाय योर राइट हैंड थंब रूल। अब अगर आपको ए से बी लेके जाना है, अगर आप ये वाली डायरेक्शन देख रहे हो तो क्या करोगे? अपने राइट हैंड को लोगे, ए से बी की तरफ कर्ल करोगे तो डायरेक्शन क्या आ रही है? ऊपर आ रही है। ठीक है, और यही अगर आप ये वाला डायरेक्शन लेते हो तो क्या करोगे? बी से ए की तरफ लेकर आओगे। ठीक है, बी से ए तो क्या होगा? करंट की डायरेक्शन क्या जाएगी? सॉरी, करंट बोल रही हूँ मैं। जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या जाएगी? नीचे जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आप डायरेक्शन ए टू बी देख रहे हो या फिर बी टू ए देख रहे हो। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यूमेरिकल्स करने से पहले। तो फर्स्ट इज द क्रॉस प्रोडक्ट represents द एरिया कवर्ड बाय टू वेक्टर्स whose डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन। अब प्रैक्टिकली ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी होती है? इट इज़ एक्चुअली द एरिया कवर्ड। जैसे अगर सपोज मैं कार्टेशियन प्लेन में दो वेक्टर्स ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये और ये, तो ये क्या दिखा रहे हैं हमको? ये जो पैरेललोग्राम बनाएंगे ये दो वेक्टर्स उनका एरिया बता रहे हैं। ठीक है, ये जो दो वेक्टर्स हैं वो जो पैरेललोग्राम बनाएंगे उनका एरिया बता रहा है। जैसे अगर ये दोनों वेक्टर्स हैं तो इसका मैं अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँ तो ये आएगा। ये दो वेक्टर्स हैं ये, तो ये पूरा जो एरिया है ये बताता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं 90 डिग्री ले लूँ तो ये स्क्वायर। समझ आ गया? और इनका डायरेक्शन क्या होगा? उस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो मैंने बताया ये जो वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। मैंने बोला कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? इट इज़ द एरिया, इट इज़ इक्वल टू द एरिया। अब
हमने क्या बोला कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज़ गिविंग यू अ वेक्टर, और मैंने ये भी बोला कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपको एरिया दे रहा है। तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है? ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हमें तो यही पता है कि अगर मैं बोली 25 मीटर स्क्वायर किसी का एरिया तो इट इज़ 25 मीटर स्क्वायर, इट डज़ नॉट मैटर वॉट इट्स डायरेक्शन इज, है ना। लेकिन नहीं, इट डज़ मैटर। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आप इस एरिया को, इस बुक के एरिया को इधर से देखो तो आपको कुछ एरिया नज़र आ रहा है, बट अगर मैं इसको यूँ टर्न कर दूँ, इस डायरेक्शन से आप देख रहे हो तो आपको एरिया डिफरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आई हैव टू मेंशन द डायरेक्शन फ्रॉम विच यू आर व्यूइंग द एरिया। इज दैट क्लियर? तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, सो दिस वाज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। द नेक्स्ट इज vector A cross vector B is not equal to vector B cross vector A. That is cross product is not commutative. Cross product commutative नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट तो होता था, ये तो हमने प्रूव किया था। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने अभी बताया था अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं A और B तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि आप A से B ले रहे हो, आपका एंगल, या फिर B से A ले रहे हो, ठीक है। दोनों का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इनफैक्ट A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, है ना। यही होता है, अगर एक साइड से ले रहे हो तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, बी से ले रहे हो तो नीचे की डायरेक्शन में, तो सिर्फ वो आपका डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसकी वजह से नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। सेकेंड, द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली कॉम्यूटेटिव होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा ना, तो ये तो एक नंबर है, नंबर आएगा, वो तो ऑब्वियसली क्या होगा, कॉम्यूटेटिव। इज दैट क्लियर? अब जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में गए थे कार्टेशियन प्लेन में, वैसे ही इधर भी जाएंगे। तो अगर कोई वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए एक्स है, वाई के अलॉन्ग ए वाई और जेड के अलॉन्ग ए जेड, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने बताया था पहले भी। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। ओके, तो उधर भी हमने पहले यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की बात की थी, तो इधर भी हम यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो आई कैप डॉट जे कैप इज के कैप एंड जे कैप डॉट आई कैप इज माइनस के कैप, ये लिखा है मैंने, इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो आई कैप डॉट क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा इधर क्या आ रहा है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 डिग्री, एंड आपको इंटू एन कैप, क्योंकि डायरेक्शन बतानी है, ये एक वेक्टर आएगा। अब साइन 90 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो ये क्वांटिटी तो 1 आ गई। अब एन कैप, मैंने बताया जो एन कैप होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जो आई कैप और जे कैप दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इट इज़ के कैप, इट इज़ के कैप। देखो ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप। अब ये तो पता चल गया जेड एक्सिस वाला है। अब प्लस के कैप होगा कि माइनस के कैप, वो किस पे डिपेंड करता है कि हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इट इज़ आई कैप क्रॉस जे कैप, ये देख रहे हैं ना हम, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यूँ जा रहे हो तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ऊपर की साइड आएगा, तो क्या आ जाएगा, के कैप। एंड जब आप जे क्रॉस आई करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो बस यही तो चीज़ चेंज होगी, समझ आ गया। तो आई क्रॉस जे कैप, सॉरी आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, के कैप, और ये क्या हो गई, माइनस के कैप, समझ आ गया। ओके, तो अगर हम सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो आई क्रॉस आई करोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई ऑन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, 0, साइन 0 इज 0, तो आंसर क्या आएगा, 0। उधर जब हम करते थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स तो वो 1 आता था, इधर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नाउ इसको याद करने के लिए एक तरीका है, तीनों वेक्टर्स को एक सर्कल में लिख लो, आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम चलेंगे, है ना। तो देखो अगर हम आई इंटू जे करते हैं, आई क्रॉस जे करते हैं तो आंसर आएगा के, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेके चलेंगे, ओके। जब हम गए के क्रॉस आई तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो के क्रॉस क्या आई क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। जब हमने किया जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के इस डायरेक्शन में जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आ जाएगा, आई, ओके।
अब अगर हम ऑपोजिट में जा रहे हैं, देखो जे क्रॉस आई, अगर हम जे क्रॉस आई कर रहे हैं मतलब हम ऑपोजिट जा रहे हैं, तो होगा तो ये के कैप लेकिन माइनस के साथ, ठीक है। तो सिमिलरली के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, उल्टा जा रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस आई, ठीक है, माइनस आई। एंड आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, उल्टा जा रहे हो तो माइनस जे, ठीक है, इट विल बी माइनस जे कैप। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हमको ये दो जो वेक्टर्स हैं उनको उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो जैसे हमने उधर किया था एक एकदम लेंदी मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, और फिर एक शॉर्टकट। तो लेंदी मेथड से करेंगे तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, टू आई कैप इंटू आई कैप, आपको पता है आई कैप इंटू आई कैप इज ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो गया। फिर टू आई कैप इंटू जे कैप, तो मैग्नीट्यूड तो टू रहेगा और आई क्रॉस जे कितना होता है, के होता है, तो ये के लिख दिया, ठीक है। फिर आई क्रॉस के, तो मैग्नीट्यूड तो टू हुआ लेकिन आई क्रॉस के क्या होता है, इट इज़ माइनस जे, ठीक है, वो सर्कल मेथड से ये हो गया। फिर हम जे पे जाएंगे तो माइनस जे इंटू आई, माइनस जे इंटू आई, जे क्रॉस आई क्या हो जाता है, माइनस के हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये के कैप हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब आप पूरा सॉल्व करोगे, मैं अभी नहीं कर रही हूँ एक एक चीज़, ये कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, तो आपका आंसर आता है माइनस फोर आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप। बट इट इज़ अ वेरी लेंदी मेथड, ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम एक डायरेक्ट मेथड करेंगे जो क्या कहता है, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ये टैबुलर फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप, और उसकी वैल्यू लिख दो। ये आपका ए वेक्टर था वो पूरा ऐसे लिख दिया, और बी वेक्टर आपने पूरा ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आई कैप लिखो, ठीक है, और वो वाली रो और कॉलम को भूल जाओ, आई कैप वाली, अंदर क्या करो, वन इंटू माइनस वन माइनस थ्री इंटू वन, ये हो गया, ओके। नेक्स्ट लिखो माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, याद रखना जो साइन है वो माइनस का है। अब जे कैप लिया है तो वो रो और वो कॉलम को भूल जाओ, बचा क्या, टू वन एंड थ्री वन, तो क्या करोगे, टू इंटू वन इज टू एंड माइनस थ्री इंटू वन इज थ्री, इज दैट क्लियर। एंड नेक्स्ट प्लस के कैप, तो के कैप में ये भूल जाओगे, क्या बचा, टू इंटू वन माइनस वन इंटू माइनस वन, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है, आई कैप, वो रो कॉलम भूल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस जे कैप, वो रो और कॉलम छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्लस के कैप, ठीक है। ये है मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका। तो सॉल्व करो ए क्रॉस बी इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस, ये पॉज करके खुद सॉल्व करो एंड देन चेक द आंसर, ठीक है, ओके। तो आई कैप जे कैप के कैप, ये हमने ए वेक्टर लिख लिया, ये बी लिख लिया। अब क्या करोगे, आई कैप इसको भूल जाओ, जीरो इंटू टेन इज जीरो, माइनस वन इंटू वन इज वन, ठीक है। फिर माइनस जे कैप, जे वाली लाइन को भूल जाओगे और क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टेन माइनस जीरो इंटू वन, ठीक है, प्लस के कैप, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस। अब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ यू नो दैट ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। तो हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस, ठीक है। अब आप अगर इस डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले से करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू नो दैट द मैग्नीट्यूड इज दिस इंटू साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड होता है। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि आपको आपके पास थीटा नहीं पता आपको, ठीक है। तो हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ए क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे और फिर उस चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना तो हमको आता ही है ना। तो ए क्रॉस बी निकाला है ना, इसका आंसर आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट हियर, टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस फोर के कैप, ये आपका वेक्टर आ गया। अगर ये आपका वेक्टर है तो क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, इट इज़ व्हाट, अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, विच इज दिस, ओके। तो दिस वॉज द ईजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड थीटा इफ योर ए क्रॉस बी इज जीरो एंड ए एंड बी इज नॉट जीरो, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं जो ज़ीरो नहीं है बट उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, ठीक है। तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है। देखो ए क्रॉस बी ये होता है,
अब ए और बी तो ज़ीरो नहीं है तो उनका मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो नहीं होगा। तो बची क्या क्वांटिटी जो ज़ीरो हो सकती है? ओनली साइन थीटा। साइन थीटा ज़ीरो हो सकता है। अब देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि जो थीटा है वो ज़ीरो से पाई के बीच में, मतलब ज़ीरो से पाई के बीच में वो सारे थीटा की वैल्यू आपको बतानी है जिसके लिए साइन ज़ीरो होता है। अब साइन ज़ीरो तो सबको पता है ज़ीरो होता है, ठीक है। अब साइन का ग्राफ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ये ज़ीरो के लिए होता है, ये पाई के लिए होता है, मतलब वो पाई पे फिर जाके ज़ीरो होती है ना। अगर ये नहीं भी है तो देखो साइन 180 क्या होता है? साइन 90 इंटू टू प्लस ज़ीरो, तो ये चीज़ क्या हो गई? साइन ज़ीरो विच इज़ ज़ीरो। अगर ये वाला पोर्शन नहीं हो रहा है, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिए, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। मैथमेटिकल टूल्स पे मैंने पूरा लेक्चर बना रखा है, उसे देख लेना, फिर ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। मतलब दो केसेस, आइदर योर थीटा इज 0 डिग्री और इट इज़ 180 डिग्री, दोनों में क्या आएगा? आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो क्या मैं एक कंक्लूजन लिख सकती हूँ यहाँ पर कि योर व्हेन योर वेक्टर्स आर पैरेलल, तब भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, एंड योर वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल ऐसे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, तो भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इज दैट क्लियर? तो देखो ये नोट हो गया, इफ थीटा इज 0 और 180 द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, एंड जब थीटा 90 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट इज 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा टर्म आता है एंड कॉस 90 डिग्री 0 होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में, सॉरी हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में आपका साइन थीटा वाला टर्म होता है, और साइन थीटा कब 0 होता है? 0 या 180 डिग्री पे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ योर mod of a cross b is equals to mod of a dot b, तो फाइंड आउट थीटा। ये क्वेश्चन एक्चुअली कंप्लीट नहीं किया मैंने, फाइंड थीटा, ठीक है। तो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होता है, जहाँ पे आपका ये वाली जो चीज़ है वो तो आपको मैग्नीट्यूड देती है, और एन कैप आपको क्या देता है? डायरेक्शन। बट इधर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ ये लिखेंगे, और ए डॉट भी तो स्केलर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी वही होता है, यानी ये चीज़। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी टैन थीटा क्या हो गया? 1, साइन बाय कॉस इज टैन, राइट। सो टैन थीटा इज 1, एंड टैन थीटा कब 1 होता है? व्हेन योर थीटा इज 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो थीटा इज 45। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में क्या होता है? थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है, विजुलाइज करना पड़ता है। तो देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस करा है तो कुछ वेक्टर आया होगा यहाँ पे, ठीक है, एक वेक्टर आया होगा से सी, और यहाँ पर भी एक वेक्टर आया होगा, और उन दो वेक्टर का आप कर रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो उनका जो आंसर है वो भी एक वेक्टर होगा ऑब्वियसली। अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया था जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट इनफैक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी जो होता है इट इज़ इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। और वो क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। तो लेट्स से जो ये ए क्रॉस बी है, इसका मैग्नीट्यूड तो सी आया, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ एन कैप आई, आपको नहीं पता दोनों, ठीक है। क्रॉस ये जो बी क्रॉस ए है, इसका मैग्नीट्यूड तो सी ही आएगा ना, मैंने बताया था मैग्नीट्यूड तो सेम होता है ना। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या आएगा? इट विल बी माइनस एन कैप, इट विल बी माइनस एन कैप। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो आपके पास ये फाइनल चीज़ आ गई। अब क्या एन कैप इंटू एन कैप विल बी ज़ीरो? मैंने बताया था, उधर भी मैंने बताया था आई क्रॉस आई ज़ीरो होता है, जे क्रॉस जे ज़ीरो होता है। इट इज़ बिकॉज सेम वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है इट इज़ ज़ीरो, एंड साइन थीटा साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो। समझ आ गया? तो हमने देखो बिना कोई वैल्यू पता किए हुए ये आंसर कर लिया, जस्ट अज्यूमिंग कि जो ये वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कुछ सी होगा और डायरेक्शन एन कैप, इसमें सी एंड डायरेक्शन माइनस एन कैप। तो जब क्रॉस करोगे उनको तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इसकी जगह अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन ना देके ये दे देती, ए क्रॉस बी ही दे देती, ठीक है, तो भी आपका आंसर ज़ीरो ही आता। क्यों? क्योंकि इसका आंसर आपके पास आता कुछ सी डॉट एन कैप, क्रॉस इसके लिए भी आता सी डॉट एन कैप।
अभी भी तो एन कैप क्रॉस एन कैप करना पड़ेगा विच इज़ 0, तो आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये मैंने आपको खुद करने के लिए दिया है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। द क्वेश्चन इज ए डॉट प्रोडक्ट विद ए क्रॉस बी। ठीक है, ए डॉट प्रोडक्ट विद ए क्रॉस बी क्या होगा? ए डॉट बी होगा, बी होगा, 0 होगा या ए क्रॉस बी होगा? ये सोचना थोड़ा सा, यही डायरेक्शन वाइज सोचना और फिर इसका आंसर देना। ओके।